बहुत दफ़ा ये बात होती है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग बहुत ही बदतमीज़ होते हैं और कुछ लोग होते हैं बहुत मोहब्बत करने वाले होते हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए कि कैसे डील करते हैं ऐसे लोगों को। तो आज मैं आप लोगों से थोड़ी-सी बात करूँगी कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई बंदे आते हैं, लोग इस तरह के आते हैं कि आपने अपनी लाइफ़ में जो बहुत बदतमीज़ होते हैं या बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेटिव होते हैं, तो उन चीज़ों को हम किस तरह से देख सकते हैं। सबसे पहले तो अपनी ज़िंदगी में आप बाउंड्रीज़ क्रिएट करें कि किसी बंदे को इजाज़त नहीं होनी चाहिए कि आपकी बाउंड्रीज को क्रॉस कर सके। कुछ लोग होते हैं जो आपके बेडरूम के अंदर आ सकते हैं। बेडरूम में आने का मतलब ये है कि आप अपने दिल की सारी बातें उनके साथ कर सकते हैं। उसमें मैं हमेशा ये बात कहती हूँ, आप खुद होते हैं या आपकी कोई थेरेपिस्ट होती है या आपके रियल रियल बेस्ट फ्रेंड। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, मैंने नहीं देखा कि लोगों के पास रियल बेस्ट फ्रेंड होते हैं। हमेशा मैं कहती हूँ कि अगर आपके पास कोई अच्छा दोस्त है तो उसको संभाल के रखें, लेकिन ज़्यादातर लोग संभाल के रखते नहीं है क्योंकि उनको पता ही नहीं होता सही मोहब्बत या सही फ्रेंडशिप क्या होती है। ये तो गया सर्कल वन, जिसमें आप हैं और आपका कोई थेरेपिस्ट है, आपका साइकोलॉजिस्ट है या आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है। सेकेंडली आता है वो लोग आते हैं जिसमें आपकी फैमिली होती है, जिसके साथ आप थोड़ी सी बात को डिस्कस कर सकते हैं। इसके बाद थर्ड सर्कल आता है, इसके बाद फोर्थ सर्कल आता है। इसी तरह से आप डिवाइड करते जाएं। डिटेल में तो मैं नहीं जाऊंगी, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रही हूँ कि आपको पता होना चाहिए कौन से 7 सर्कल में लोग आते हैं। वो लोग जो आप पे बिल्कुल इफेक्ट नहीं करते। किसी ने कोई बात कही है या किसी ने आपके बारे में गलत बात कह दी है, लोगों को तो बहुत शौक होता है बात करने का, वो बहुत बातें करते हैं, लेकिन आप पे इफेक्ट नहीं करनी चाहिए। लेकिन होता क्या है, हम पे इफेक्ट करती हैं बातें। तो हमें अपने आप को बताना है कि वी डोंट केयर अबाउट दोज पीपल। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि अब जब हमने ये बाउंड्रीज क्रिएट कर ली अपने अंदर, हमने अब प्रैक्टिस करनी है इस बात की कि हम कैसे ये बाउंड्रीज के अंदर रह सकते हैं। तो जो लोग, कुछ लोग होते हैं ऐसे जिनके आप कहते हैं ना, आप उनको जितनी दफा मर्जी एक्सप्लेनेशन देते रहें। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि मैं एक्सप्लेनेशन नहीं देती हूँ, बिल्कुल एक्सप्लेनेशन नहीं देती हूँ, क्योंकि अगर आपने मुझ पर ट्रस्ट करना है, अगर आपको कंफ्यूजन है, वो हम दूर कर सकते हैं। लेकिन ये कि अगर आपको ट्रस्ट के इश्यूज हैं तो मैं वो ट्रस्ट आप पे नहीं क्रिएट कर सकती हूँ। इसका मतलब ये है कि जो लोग आप पे ट्रस्ट नहीं करते हैं वो कभी भी आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, चाहे आप उनको कुछ भी आप बता लें, कैसी बात भी कर लें। ऐसे लोगों को देने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही हजरत अली का भी कॉल है, उसमें ये बात कहते हैं कि लोग अपनी पहुंच के मुताबिक ट्रस्ट करते हैं, जिन्होंने नहीं ट्रस्ट करना वो नहीं करेंगे। एक बात तो ये होगी। अब जो बहुत बदतमीज लोग हैं आपकी जिंदगी में आते हैं, आप उनसे बात ही नहीं कर सकते हैं, तो उस वक्त के कोशिश करें कि आप खामोश हो जाए। अगर कोई बंदा बहुत बदतमीजी कर रहा है, कोई बंदा आपको पता है कि उसकी अपनी कोई इज्जत नहीं है, हमेशा बदतमीजी वही लोग करते हैं जिनकी अपनी कोई इज्जत नहीं है। वो बिल्कुल अपने आप को खत्म करके बैठे होते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे लोग उनके बारे में क्या कह रहे हैं। तो आप ऐसे लोगों से कोशिश करें सालामन सालामा कह के गुजर जाएं और बात देख करें, अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला उनकी भी हिदायत करे और आप लोगों के लिए भी बेहतर करे। तो बदतमीज लोगों को डील करने के लिए तो ये बात है। जो लोग अच्छे हैं आपकी जिंदगी में लेकिन कंफ्यूज रहते हैं, तो कोशिश करें कि उनकी कंफ्यूजन को दूर जरूर कर दें। तो आपने इस बात में फर्क जरूर देखना है जो मैं कह रही हूँ कि एक्सप्लेनेशन सिर्फ उस बात की दे अगर लोग कंफ्यूज हैं, लेकिन अगर लोग ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं तो आपको एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। तो एक लास्ट बात मैं कहूंगी कि अगर आपकी जिंदगी में जो अच्छे लोग हैं, सर्कल वन के लोग हैं, उसमें अगर आपको कुछ सेक्रीफाई भी करना पड़ता है तो कोशिश करें कि 100% सेक्रीफाई करें और अपने रिलेशनशिप को संभाल के रखें।